गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम है गुरुबचन सिंह और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 मेरिट्स ऑफ कंपैरिजन, तुलनात्मक गुण। ठीक है, ये कहानी एक पेड़ और एक तोते के बारे में है। आइए हम इस स्टोरी को पढ़ते हैं और एंजॉय करते हैं और उससे क्या सीखने को मिलता है ये भी देखते हैं। इन ए फॉरेस्ट नियर काशी देयर लिव्ड ए जायंट ट्री। काशी के नज़दीक एक बहुत बड़ा पेड़ था। इट टावर्ड ऑल ओवर ऑल द अदर ट्रीज इन द फॉरेस्ट। वो जितने ट्रीज थे फॉरेस्ट में उन सब से बड़ा था। इट ब्रांचेज स्प्रेड वाइड, उसकी जो शाखाएं थी बहुत ज़्यादा दूर तक फैली थी। ड्वार्फिंग वेजिटेशन फॉर माइल्स अराउंड, ठीक है, उसका जो वेजिटेशन था वो काफ़ी मीलों तक था। दिस ग्लोरियस ट्री गिव शेल्टर टू मैनी लिविंग क्रीचर्स। साथ ही साथ ये शानदार पेड़ कई जो जीव जंतु थे उनका घर भी था। मंकी स्वंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेस, जो बंदर थे उसकी शाखाओं से झूलते थे। चैटरिंग विद डिलाइट्स एज दे आर शक्यूलेंट फ्रूट्स, वो खुशी से चिल्लाते थे और रस से जो भरे हुए फल थे उन्हें खाते थे। बर्ड्स ऑफ एवरी डिस्क्रिप्शन पेंटेड द ग्रीन फॉलिएज विद दियर मायरेट कलर एज दे फ्लटर्ड अराउंड एंड मेड नेट्स इन इट्स ब्रांचेस। बर्ड्स भी उसकी जो हरियाली थी उससे आकर्षित होकर वहाँ आती थीं और अपने सुंदर घोंसले वहाँ बनाती थीं। स्क्वेरल्स स्कैम्पर्ड विद एक्साइटमेंट शेल्टरिंग इन द होल्स ऑफ इट्स ट्रंक। जो गिलहरियाँ थीं वो उसके जो तना था उसमें घर बनाती थी। इवन एज लिजार्ड एंड स्नेक्स क्रॉल्ड बीनीथ द ट्रीज, यहाँ तक कि छिपकलियाँ और सांप थे वो भी वहाँ पे जो पेड़ के नीचे थे वहाँ रहते थे। इन टू द बोरोज, अपने बिलों में। अराउंड द रूट सीकिंग शेड फ्रॉम दियर ब्लिस्टरिंग सन, ताकि उन्हें चमकदार सन से आज़ादी मिल सके। बीज एंड एंड्स मेड दियर होम इन दिस ट्री, मधुमक्खियों ने और चींटियों ने भी इस पर अपना घर बना लिया था। बिजी इन दियर टॉयल एंड कॉन्फिडेंट ऑफ दियर टुमारो, इस तरह से वो सब वहाँ पे बिजी थे और आगे के लिए ज़िंदगी जी रहे थे। वन डे अ हंटर वाइल चेजिंग हिज प्रे, एक बार एक शिकारी जो अपने शिकार का पीछा कर रहा था, सेंट ए पॉइजनड एरो डीप इनटू द ट्रंक ऑफ दिस ट्री, तो उसने एक जो जहर होता है उससे बुझा हुआ तीर चलाया जो कि उस पेड़ के तने में लगा। एज द पॉइजन स्प्रेड थ्रू द ट्री, लीव्स बिगन टू फॉल एंड द ब्रांचेस बिगन टू शडर इन अगोनी। जहर ने अपना असर दिखाना शुरू किया और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो झड़ने लगी एंड जो ब्रांचेस थी वो टूटने लगी, धीरे धीरे झड़ने वो भी कम होने लगी। द स्नेक्स दैट वर फुल ऑफ पॉइजन देमसेल्फ वर क्विक टू रिकॉग्नाइज द फेट ऑफ द ट्री। स्नेक जिनमें बहुत ज़्यादा जहर होता है वो इससे बहुत जल्दी परख गए और वो इस पेड़ का भविष्य जान गए। दे वर द फर्स्ट टू लीव, तो वो उस पेड़ को जाने वाले पहले थे। क्लोज बिहाइंड देम वर द मंकी, सम ऑफ whom followed the hunter and foolishly tried to befriend him। जल्दी ही मंकीज भी वहाँ से चले गए, ठीक है। हंटर एंड फूलिशली ट्राइड टू befriend him, और उन्होंने अपने को बचाने की कोशिश की। बर्ड्स abandoned their nest and took shelter in neighboring trees, बर्ड्स ने भी अपना घोंसला वहाँ से छोड़ दिया और जल्दी आसपास के पेड़ों पे अपने घोंसले बना लिए। इंसेक्ट्स फेल ओवर देमसेल्व्स, कीट पतंगे उसके ऊपर घूमने लगे। इन दियर हरी टू एस्केप द फेट ऑफ दियर प्रोटेक्टर, अपने जो प्रोटेक्टर था उसके गिरने की स्थिति में। द पैरट, इवन एज द ट्री विदर्ड शेडिंग लीव्स एंड फ्रूट्स, अ पैरट नेम्ड शुका डिड नॉट लीव हिज नेस्ट। एक पैरट था वहाँ पे, वो पेड़ की स्थिति को देख रहा था कि पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं, उस पर फूल नहीं आ रहे हैं, फल नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उसने फिर भी अपना घोंसला नहीं छोड़ा। ही रिफ्यूज टू लीव आउट ऑफ अफेक्शन,
उसका जो प्यार था उस पेड़ के प्रति बहुत ज़्यादा था, इस वजह से वो उसे छोड़ नहीं पा रहा था। हैविंग लिव्ड इन द ट्री हॉलो ऑल हिज लाइफ, क्योंकि वो उस पूरी ज़िंदगी पेड़ पे रहा था। द पैरट रिफ्यूज टू जॉइन द एक्सोडस एंड सफर्ड डिस्पाइट बीइंग एडवाइज टू लीव बाय द अदर्स। पैरट ने क्या किया, उस पेड़ के साथ रहने का निर्णय लिया और दूसरों की राय नहीं मानी, मना कर दिया कि मैं पेड़ को छोड़ के नहीं जाऊंगा। क्रूज्ड बाय हिज कंपेनियंस व्हेन दोज हु हैड fled found parrot unwilling to leave the poison tree, they scolded and cursed their former companion। अपने साथी को समझाने के बावजूद भी जब पैरट के जो साथी थे उन्होंने पैरट को समझाया कि भाई हमारे साथ चलो, दूसरे पेड़ पे आश्रय ले लो, लेकिन वो नहीं गया, तो वो उसे छोड़ के चले गए, उसे डांटा और बद्दुआ वगैरह दी और छोड़ के चले गए। सम कॉल्ड हिम ब्लाइंड एंड फूलिश, कुछ ने उसे अंधा कहा, बेवकूफ़ कहा। अदर सेड ही वाज ए फैनेटिक एंड स्ट्रिकन बाय मैडनेस, किसी ने कहा ये पागल हो गया है। सम इवन सेड द पैरट वांटेड टू प्ले अ मार्टियर, कुछ कहने लगे कि ये एक शहीद होना चाहता है पेड़ के साथ। मोशनलेस एंड विदाउट फूड, क्योंकि वहाँ पे फूड ही नहीं है और पेड़ पे कुछ है नहीं और धीरे धीरे कुछ खाने को रहेगा नहीं तो ये मर जाएगा। द पैरट डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू द कॉलमनी ऑफ हिज फॉर्मर फ्रेंड्स, लेकिन पैरट ने अपने उन दोस्तों की बात का बुरा नहीं माना, कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। हंग्री एंड सोरोफुल द लॉयल एंड कंपेशनेट बर्ड सफर्ड विद द ट्री, भूखा उदास लेकिन लॉयल यानी वफादार साथी जो पेड़ का था वो बर्ड थी, वो ट्री का साथ हमेशा रही। द पैरट एक्सेप्टेड द फेट ऑफ द ट्री एज हिज ओन, उसने मान लिया था कि जो हाल इस पेड़ का होगा वही हाल मेरा भी होगा। एंड शेयर्ड इन द एग्नोइजिंग प्रेडिकेमेंट ऑफ ट्री, धीरे धीरे वो भी पेड़ के साथ उदास रहने लगा वो भी, लेकिन उसका जो पैशन था पेड़ के प्रति वो कम नहीं हुआ। गॉड टेक्स नोटिस, द कंडक्ट ऑफ द पैरट अमेज्ड गॉड, जो पैरट था उसके इस कार्य ने, उसकी इस भावना ने भगवान को बहुत आश्चर्यचकित किया। हाउ कुड यू मेयर बर्ड हैव क्वालिटीज ऑफ कंपैशन एंड लॉयल्टी दैट आर लैकिंग इन मोस्ट ह्यूमंस। तो गॉड सोचते हैं कि अरे इस बर्ड में तो ह्यूमन से भी ज़्यादा लॉयल्टी की भावना है, वफादारी की भावना है। अज्यूमिंग द गाइज ऑफ ए प्रीस्ट गॉड अपीयर्ड बिफोर द श्रिवल्ड ट्री, इस भावना को देखते हुए एक पुजारी के रूप में भगवान उसके सामने प्रकट हुए। गॉड एडवाइज शुका, अड्रेसिंग द बर्ड ही सेड, ओ शुका बेस्ट ऑफ बर्ड्स व्हाई डू यू नॉट लीव। उसे बुलाते हुए वो कहते हैं कि अरे तोते तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते। देयर आर मैनी एक्सीलेंट ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में बहुत सारे अच्छे पेड़ हैं। दिस फॉरेस्ट कवर्ड विद लीव्स एंड हैवली लेडन विद फ्रूट्स, और यह बहुत ज़्यादा फलों से और पत्तियों से और भरा हुआ है। ओ पेशेंट वन एक्सरसाइजिंग विजडम अबंडन दिस अनक्वालिफाइड ट्री दैट इज इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी गुड, या बीमार पेड़ और तुम्हें कुछ नहीं दे सकता सिवाय दुखों के, या कुछ भी पैदा करने के लिए नहीं, मतलब अब लायक नहीं रहा। शुकाज रिप्लाई, शुका का उत्तर, द वर्च्यू शुका हियरिंग द वर्ड ऑफ द प्रीस्ट हीव्ड अ डीप शाय एंड रिप्लाइड। अब शुका ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, हेयर आई टुक बर्थ, मैंने यहाँ पे जन्म लिया। हेयर इन दिस ट्री, यहीं इस ट्री पे। आई गेंड ऑल द गुड्स ट्रेट ऑफ मैनी माई कैरेक्टर एंड हेयर आई टुक शेल्टर फ्रॉम द असॉल्ट ऑफ एनिमीज, मैंने अपने मेरा जो चरित्र है उसकी बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे सीखी। यहीं पे मुझ पर जिन्होंने हमला किया, मेरे दुश्मनों ने, उस आक्रमण से मुझे इस पेड़ ने ही बचाया। शुड आई नो अबंडन द वन हु हैज़ ऑलवेज बीन माई शेल्टर एंड सपोर्टेड मी, तो मैं इस पेड़ को क्यों छोड़ के चला जाऊँ जिसने हमेशा मेरी रक्षा की है और मुझे सपोर्ट किया है। द वेदास देमसेल्व्स प्रोनाउंस, फिर वो कुछ वेद के पाठ कहता है, जैसे मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ऑनर योर मदर फादर एंड गुरु, दिस ट्री हैज़ बीन ऑल ऑफ दीज, मस्ट आई अबंडन इट नाउ। तो वो कहता है कि पुराणों में लिखा है
मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। और ये पेड़ मेरे लिए तीनों ही है, तो मैं इसे कैसे छोड़ के चला जाऊँ। लॉयल्टी एंड कंपैशन। आई हैव नो क्लेम ऑन वर्च्यू बट आई नो दैट आई विल ऑलवेज बी लॉयल टू दोज हु हैव ऑफर्ड मी सेंचुरी। मैं कभी क्लेम नहीं करता, लेकिन कहता हूँ कि मैं हमेशा उनके लिए वफादार रहूँगा जिन्होंने मुझे आश्रय दिया, मेरी रक्षा की। एन अनग्रेटफुल चाइल्ड हर्ट्स द पेरेंट्स मोर देन अ स्कॉर्पियन स्टिंग। एक लड़का जो अपने माता पिता का कभी एहसान नहीं मानता, एक बच्चा जो अपने माता पिता का कभी एहसान नहीं मानता, वह एक बिच्छू के डंक से भी ज़्यादा लगता है लोगों को, उससे दर्द होता है। इंडीड देयर इज़ नो ग्रेटर सिन इन दिस वर्ल्ड देन टू बी अ गुरु द्रोही, एनमी ऑफ योर टीचर। अ मैन कैरेक्टर विल नेवर अबंडन एंड फॉरसेक दोज हु हैव स्टूड बाई हिम। और देयर इज़ नो ग्रेटर सिन, और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है, पाप नहीं है कोई, कि अपने गुरु का गुरुद्रोही, अपने गुरु का निरादर करने वाला या गुरु का बुरा चाहने वाला। अ मैन ऑफ कैरेक्टर विल नेवर अबंडन एंड फॉरसेक। इस तरह के चरित्र वाले व्यक्ति को कभी कोई माफ़ नहीं करेगा और वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। हैव स्टूड बाई हिमसेल्फ व्हेन ही वाज वीक एंड डेस्टिट्यूट। इफ़ यू कैन नॉट सी गॉड इन द हार्ट ऑफ वन हु हैज़ सर्व्ड एज योर शेल्टर। अगर आप उसे नहीं देखते जो आपको शेल्टर प्रदान किया, जिसने इतने दिनों तक जो आपका घर रहा, यू कैन नॉट सी हिम एनीवेयर एल्स, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। ऑल सेजेस प्रोनाउंस दैट विदाउट क्वालिटीज कंपैशन एंड लॉयल्टी ऑल। सारे संत कहते हैं कि कंपैशन, वफादारी और सारी चीज़ें हैव नो वैल्यू, की कोई वैल्यू नहीं, जस्ट एज ए स्ट्रिंग ऑफ जीरोज हैव नो वैल्यू विदाउट द फिगर वन बिफोर देम। अगर आपकी नज़र में ये सब नहीं है तो आप बिल्कुल नहीं हैं, बिल्कुल ज़ीरो हैं। एनी क्लेम ऑफ बीइंग अ डिवोटी ऑफ गॉड इज़ फॉल्स। और भगवान का निरर्थक, अगर आपके अंदर ये गुण नहीं है तो आप भगवान की निरर्थक ही प्रार्थना करते हैं। इफ़ यू कैन नॉट शो डिवोशन टूवर्ड्स योर फॉर्मर प्रोटेक्टर, अगर आप अपने पुराने रक्षक के प्रति डिवोटेड नहीं है, मतलब पूरी तरह से ध्यान केंद्रित नहीं है। हु हैज़ नो फॉलन ऑन डिफ़िकल्ट टाइम्स, जिसने आपकी जो अब डिफ़िकल्ट टाइम है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। बून फॉर शुका। प्लीज बाय शुकाज एक्सप्लेनेशन। शुका यानी तोते के इस उत्तर से प्रसन्न होकर गॉड रिवील्ड हिज आइडेंटिटी, भगवान ने अपना रूप दिखाया। ऑफर्ड द वर्च्यूज पैरट अ बून, और पैरट की जो मॉरल वैल्यू थी, जो मॉरली मतलब अंदर से वो इतना खुश था, अंदर से इतना अच्छा था, यह देख के उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। विद टीयर्स इन हिज आइज, अपनी आंखों में आंसू भरते हुए। द सॉरोफुल पैरट बैग, उदास तोते ने भीख मांगी। प्लीज सेव द ट्री, कृपया करके पेड़ को बचा लीजिए। गॉड स्प्रिंकल्ड द वाटर विद डिवाइन नेक्टर, तो भगवान ने उसमें से अमृत की एक कुछ बूंदें डाली। द ब्रांचेस ऑफ द ट्री ग्रू हैवी विद लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो साथ ही साथ क्या हुआ, जो पेड़ की सारी ब्रांचेस थी वो फलों से, फूलों से और पत्तियों से भर गईं। इट रीगेन्ड इट्स ग्रैंड्योर थ्रू द पेनेंस ऑफ द पैरेट, इस तरह से पेड़ ने दोबारा से अपना जो शानदार रूप था उसे प्राप्त कर लिया, जो तोता था उसकी सहायता से, उसकी प्रार्थना से। शुका फुलफिल्ड हिज डेब्ट टू द ट्री, शुका ने अपना सारा उधार चुका दिया ट्री ने जो उसे दिया था। एंड द एंड ऑफ हिज लाइफ, और अपनी लाइफ के अंतिम क्षणों में वन द इटर्नल कंपेनियनशिप ऑफ गॉड, उसने भगवान का साथ प्राप्त कर लिया। थ्रू हिज एक्ट ऑफ कंपैरिजन ऑफ सेक्रीफाइस, इस तरह के सेक्रीफाइस की भावना से। तो बच्चों, ये कहानी देखी आपने, इससे हमें क्या मैसेज मिला? वी शुड बी कंपैशनेट टू ऑल, हमें सबका आभारी रहना चाहिए। जो भी हमारे प्रति कुछ करते हैं हमें उनका आभार हमेशा व्यक्त करना चाहिए।
आपको इसकी बुक एक्सरसाइज मिल जाएगी, क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे, असाइनमेंट में आपको फिल करके भेजने हैं, इससे रिगार्डेड जो भी क्वेश्चंस रहेंगे वो। ठीक है, तो आप लोग इसे करें।